श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरणौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचारी। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावों सिया राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक हमारे प्रभु श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। श्री रामचरितमानस की मंगलमयी कथा में प्रवेश करने से पहले परंपरा अनुक्रम में श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर आनंद के साथ करते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अशरण शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। करुणा कर अपना लो राम, अपना दास बना लो राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। निर्धन के धन सीताराम, मैं तो जपूं बस सुबह और शाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की मंगलमयी कथा के गायन श्रवण का अलभ्य लाभ हम सब मिलकर प्राप्त कर रहे हैं। श्री राम कथा भाग 37 में अभी तक हमने श्रवण किया कि नारद जी जब भगवान भोलेनाथ जी के पास जाते हैं तो भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं कि आज हमारे यहाँ संत का आगमन हुआ है। और संत तो सदैव भगवंत चरित्र ही गाते हैं, लेकिन नारद जी ने भगवंत चरित्र नहीं काम चरित्र गाया। और जैसे ही ये कथा सुनी तब भगवान भोलेनाथ जी ने नारद जी को ये सीख दी कि जैसी कथा आपने मुझे सुनाई है ऐसी अन्यत्र कहीं मत सुनाइएगा, और विशेष करके श्री विष्णु जी को तो बिल्कुल भी मत सुनाइएगा। लेकिन नारद जी को शंकर जी के ये वचन अच्छे नहीं लगे और वो ब्रह्मलोक को चले गए थे। तो यहाँ तक हम कथा श्रवण कर चुके हैं। तो आइए इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए आज की कथा में हम सब प्रवेश करते हैं। तो ब्रह्मलोक में नारद जी अब मन ही मन विचार कर रहे हैं कि अब हमें भगवान के पास जाने की जरूरत ही क्या है। भाई भगवान में जो जो विशेषताएं हैं वो हम में अब सब हो ही गई हैं। अब तो हमें भगवान ही बुलाएंगे वैकुंठ में, हमारा अभिनंदन करेंगे। भाई हमने कीर्तिमान ही ऐसा स्थापित किया है, हमने काम क्रोध और लोभ पर विजय पाई है, और ये कोई छोटी बात नहीं है। तो जैसे ही प्रभु को खबर लगेगी वो तुरंत हमें बुलाएंगे और हमारा सम्मान करेंगे। लेकिन हुआ क्या, भगवान विष्णु ने नारद जी की कोई खबर ली ही नहीं। तब लक्ष्मी माता ने कहा कि प्रभु बहुत दिन हो गए, आपने नारद जी की कोई खबर ही नहीं ली। कहाँ रह गए नारद जी, बहुत दिन हो गए वो आए ही नहीं। तब विष्णु जी ने कहा कि हे देवी, नारद जी को एक बीमारी हो गई है, अभिमान की बीमारी। खबर हम लेंगे उसकी और बहुत अच्छी तरह से लेंगे एक दिन।
और इधर नारद जी ने समझा कि लगता है भगवान को पता चला ही नहीं है कि हमने कितनी बड़ी सफलता पाई है। तो मन में विचार करने लगे, तो फिर क्यों ना एक बार हम ही जाकर उन्हें बताकर आए। तो इसलिए बाबा तुलसी बड़ी सुंदर चौपाई लिखते हैं। एक बार कर तल बरवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जह बस श्री निवास श्रुति माथा। तो बाबा तुलसी लिखते हैं कि नारद जी कहाँ गए? श्री हरि के पास, और भगवान से मिलने जा रहे हैं। तो नारद जी जा कैसे रहे हैं? बोले हरि के गुणों को गाते हुए जा रहे हैं। लेकिन आज नारद जी की परिस्थिति में अंतर है। आज नारद जी भगवान के गुण इसलिए नहीं गा रहे कि भगवान के गुण श्रेष्ठ हैं, उनको गाना चाहिए। आज नारद जी को अपनी वीणा श्रेष्ठ लग रही है और अपनी आवाज श्रेष्ठ लग रही है, इसलिए वो भगवान के गुणों का गायन कर रहे हैं। इसलिए बाबा तुलसी ने जो इस चौपाई में विशेषण लगाया है, वो कहाँ पर? वीणा के साथ विशेषण लगा हुआ है, और एक गान प्रवीणा। तो गान कैसा है? मतलब जो गाने वाला है, जो गा रहा है, वो कैसा है? बोले वो गाने में बड़े प्रवीण है, इसलिए गान प्रवीणा। और वीणा कैसी है? नारद जी कैसी वीणा बजाते हैं? बोले बर वीणा, वो बड़ी ही श्रेष्ठ वीणा बजाते हैं। तो आज नारद जी भगवान के गुण इसलिए गा रहे हैं क्योंकि आज उन्हें लग रहा है कि मैं बहुत अच्छी वीणा बजाता हूँ, मेरी आवाज भी बहुत अच्छी है, इसलिए आज नारद जी भगवान के गुणों को गा रहे हैं। तो आज नारद जी अभिमान से इतने ग्रस्त हो गए कि वो ये ही भूल गए कि साज और आवाज के कारण भगवान के गुण नहीं है, भगवान के गुणों के कारण साज और आवाज है। इसलिए संगीत भी धन्य होता है जब वो भगवान के गुणों से जुड़ जाता है। तो नारद जी भगवान के गुणों को गाते हुए क्षीर सागर में पहुंचे। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु, नारद जी इधर ही आ रहे हैं, और हमारे प्रभु तो बड़े कौतुकी हैं। देवर्षि नारद जी ने जैसे ही भगवान के चरणों में प्रणाम करना चाहा, और भगवान ने नारद जी को प्रणाम ही नहीं करने दिया। हर्षि मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता, बोले बेहस चरा चरराया, बहुत दिनन कीनी मुनि दाया। तो नारद जी जैसे ही प्रणाम करने लगे, भगवान ने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया और नारद जी को अपने हृदय से लगा लिया। अब नारद जी मन ही मन बड़े खुश हुए। नारद जी सोचने लगे कि लगता है भगवान को भी पता चल गया है कि अब हम पुराने वाले नारद नहीं रहे हैं, अब वो नारद नहीं जो चरणों में झुकते थे, अब तो हृदय से मिलने वाले नारद जी हो गए हैं। जब नारद जी मिलने के बाद नीचे बैठने लगे, तब भगवान बोले, अरे अरे वहां नीचे नहीं, आओ यहाँ बैठो, हमारे पास बैठो। और भगवान ने अपने आसन के साथ ही उन्हें बिठा लिया। बैठे आसन ऋषि समेता। नारद जी मन में सोचने लगे, अब तो पक्का हम भगवान के बराबरी के हो गए हैं। अच्छा, भगवान ने एक व्यंग्य और कर दिया। भगवान क्या बोले? बोली बेहसी चराचर राया, बहुत दिनन कीनी मुनि दाया। हे मुनि, बहुत दिनों के बाद आपने दया की हम पर। अच्छा, अब आप ये बताइए, अगर अपने से बड़े आपको ये कहें कि आपकी बड़ी दया हुई, तो ये सुनकर तो हमें शर्म आनी चाहिए कि ये तो साफ साफ व्यंग्य हुआ है हम पर। तो श्री हरि तो व्यंग्य कर रहे थे, ये कहकर कि भगवान ने कहा कि बड़े दिनों के बाद आपने दया की, मानो भगवान ये व्यंग्य कर रहे थे कि अब आपको हमारे दर्शन की जरूरत ही कहाँ रह गई है। अब आप दर्शन करने नहीं आए हमारे, आप तो हम पर दया करने ही आए होंगे। और भगवान ने कहा कि भाई हम तो ग्रस्त हैं और आप तो संत हैं, और अगर संत की दया नहीं होगी तो ग्रस्त का काम कैसे बनेगा। महाराज कहाँ रहे आप इतने दिन? बस अब नारद जी तो इसी मौके की तलाश में थे कि मैं अपने कीर्तिमान जो मैंने स्थापित किया है वो चर्चा छेड़ूं कैसे।
तो जैसे ही भगवान ने पूछा कि आप इतने दिन कहाँ रहे, तब नारद जी क्या कहते हैं? कामचरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। अब जबकि भगवान भोलेनाथ जी ने मना किया था कि कथा श्री हरि को मत सुनाना, तो फिर भी नारद जी ने कामदेव जी का वो सारा चरित्र भगवान को क्या सुनाया? तो नारद जी बोले कि अरे प्रभु क्या बताएं अब हम आपको, अरे हमारी तो समाधि लग गई थी। अरे महाराज ऐसी समाधि लगी इसलिए तो हम आ नहीं पाए आपके पास, समाधि में हमें कुछ याद ही नहीं रहा। अब भगवान मन ही मन हंसने लगे, वाह धन्य है ऐसी समाधि कि जिसमें प्रभु की याद ही न रहे। ये समाधि है कि व्याधि है? फिर भी भगवान ने कहा कि अरे नारद जी, सर्दी गर्मी वर्षा धूप ये सब तो लगा ही होगा आपको। तो नारद जी ने कहा अरे महाराज इनका क्या सरोकार हमारी समाधि से? अरे महाराज काम आया था काम, और अकेले नहीं अपनी सारी सेना के साथ आया था, पर हमारी समाधि भंग नहीं कर सका। और महाराज इतना ही नहीं, जब हमें उसकी करतूत का पता चला तो हमने उस पर क्रोध ही नहीं किया, बिल्कुल शांत था महाराज मैं। ना तो मेरे मन में इंद्र के राज्य का लोभ कोई हुआ, तो महाराज ना हमारे मन में काम उत्पन्न हुआ, न लोभ हुआ और ना ही क्रोध हुआ। और अंत में क्या बोले? नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। और अंत में क्या कह रहे हैं कि प्रभु जो कुछ भी हुआ सब आपकी कृपा से ही हुआ। अच्छा बात तो कृपा की कर रहे हैं और मन भगवान से नहीं अभिमान से भरा हुआ है इनका, और भगवान से ऐसी बातें कर रहे हैं तो क्या भगवान नहीं जानते? एक घटना संत सुना रहे थे कि संत तो बड़े अलमस्त तो रहते ही हैं, रोज मंदिर जाते थे, प्रार्थना होती थी, तो वहां पर एक आदमी भी आता था। परिवार में कोई था नहीं, अकेला ही था वो, और ये बात है पुराने जमाने की। तो 20 लाख रुपए बैंक में जमा थे उस आदमी के, ना अपने पर खर्च करे और ना ही परोपकार में। वो खर्च करना जानता ही नहीं था, लेकिन मंदिर में रोज आता था, प्रार्थना करता था। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दान। तो जैसे ही वो महात्मा सुनते थे उसकी प्रार्थना, तो संत वो हंसते थे, अरे अजीब आदमी है ये। तो महात्मा भी अपनी मस्ती में बोले 20 लाख है बैंक में सो नहीं जानत राम। अरे महाराज भगवान तो सब जानते हैं, तो क्या भगवान ये बात नहीं जानते हैं कि नारद जी का मन अभिमान से भरा हुआ है? कृपा की बात तो ऊपरी ऊपरी है। तो नारद जी के मुख से ये कथा सुनकर श्री हरि का मुख तो रूखा हो गया, श्री हरि बिल्कुल उदास हो गए। अच्छा भगवान कब उदास होते हैं? जब उनका भक्त अभिमान से ग्रसित हो जाता है तो भगवान उदास हो जाते हैं। और यह बात सत्य भी है, अगर संतान को कोई रोग हो जाए तो पिता का मुख उदास हो ही जाता है, लेकिन इलाज भी तो करना है ना। इसलिए भगवान ने एक व्यंग्य और किया। भगवान व्यंग्य के बहाने नारद जी का इलाज ही कर रहे हैं। तो भगवान क्या बोले? सुनो मुनि मोह होई मनता के, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके, ब्रह्मचर्य व्रत रतमति धीरा, तुम ही की कराई मनोभव पीरा। तो भगवान कहते हैं हे नारद जी सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य ही नहीं है। अरे आप तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले हैं, आप तो बड़े धीर बुद्धि वाले हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है? और फिर भगवान ने अपना मुख रूखा करते हुए क्या कहा? रूख बदन करि बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुमरे सुमिरन ते मिटई मोह मार मदमान। तो भगवान रूखा मुंह करके, यानी भगवान का मुख तो उदास है लेकिन फिर भी कोमल वचन बोल रहे हैं। हे मुनिराज,
आपका स्मरण करने से तो दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं, और फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। अब नारद जी मन में विचार कर रहे हैं कि अभी तक तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर तो भगवान का सुमिरन करने से मिटते थे। नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए, वाह, अब मेरे सुमिरन से ये सब विकार मिट जाएंगे, तो इसका मतलब हम भी भगवान हो गए हैं। तो नारद जी अपनी कथा सुनाकर और भगवान के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर अब नारद जी विदा ले रहे हैं भगवान से। तब नारद हरि पद सिरनाई, चले हृदय अहमिति अधिकाई। तो अब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले, लेकिन उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। नारद जी विदा हुए और हमारे भगवान तो बड़े करुणानिधि हैं। लक्ष्मी जी से बोले कि हे देवी, नारद जी को बीमारी लग चुकी है अभिमान की, और अभी यह जो अभिमान होता है ये बड़ा विशाल वृक्ष हो जाता है, लेकिन हाँ अभी अंकुर ही है, अभी तो इलाज हो सकता है, बाद में ये बड़ा असाध्य हो जाएगा। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु आप अजीब बात करते हैं। अरे नारद जी को अभिमान हुआ है तो अभिमान का इलाज तो अपमान होता है, पर आपने तो अभिमान को और भी बढ़ा दिया। अरे भाई, अभिमानी को सम्मान देकर चरणों में प्रणाम नहीं करने दिया, हृदय से लगाया, अपने ही आसन पर बिठाया। तो भगवान ने कहा कि देवी देखो, ये वैद्यों का इलाज का तरीका होता है। आप ऐसे सोचो, जैसे किसी को फोड़ा हो जाए और किसी डॉक्टर के पास जाए और कहे कि ये फोड़ा उठ रहा है, तो पूछा कब से उठ रहा है ये फोड़ा? बोले बस कल सवेरे से, आज दोपहर को ही हमने देखा है, तो उपाय क्या है? तो डॉक्टर ने कहा परेशान मत हो, ये गोली खा लो तो फिर ये फोड़ा यहीं बैठ जाएगा। अच्छा, आप ऐसे सोचो कि डॉक्टर की दी हुई गोली तो खाओ ना, तो क्या फोड़ा बैठेगा या उठेगा? अब उठ गया ज्यादा। अब दूसरे डॉक्टर के पास गए, अरे ये तो इतना बड़ा हो गया। दूसरे डॉक्टर ने पूछा, क्या पहले किसी डॉक्टर के पास गए थे? हाँ गए थे। उन्होंने दवा दी थी? हाँ दी थी, पर हमने खाई नहीं। तो दूसरा डॉक्टर क्या कहेगा? आपने गोली तो खाई नहीं, अब ऐसा है, अब ये बैठ सकता नहीं है, क्या करना होगा? बोले अब तो ऑपरेशन ही करना होगा। तो फिर कर दो ऑपरेशन। तो डॉक्टर ने कहा अब ये बैठने लायक बचा नहीं है और अभी ऑपरेशन लायक ये हुआ नहीं है, तो फिर ऐसा करो कुछ दिन और रुको, इसे और बढ़ने दो। तो नारद जी के मन में अभिमान का फोड़ा हुआ था। पहले डॉक्टर के पास गए थे, वो डॉक्टर कौन थे? भगवान भोलेनाथ जी। भगवान भोलेनाथ जी ने उपदेश रूपी गोली दी थी, किसको खा लो और अपने इस अभिमान, जो भीतर अभिमान हो गया है वो वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन उन्होंने शंकर जी की उपदेश रूपी गोली खाई नहीं, तो अभिमान धीरे धीरे थोड़ा और बढ़ने लग गया। अब वो आए दूसरे डॉक्टर के पास, भगवान विष्णु के पास, तो लेकिन अभी ऑपरेशन लायक हुआ नहीं है। तो लक्ष्मी जी से कहते हैं भगवान कि इसलिए हमने सोचा कि अभी ऑपरेशन लायक हुआ नहीं है, तो अभिमान का फोड़ा थोड़ा और बढ़ाएं ताकि ये ऑपरेशन लायक हो जाए। तो भगवान नारायण कैसे नारद जी के अभिमान रूपी फोड़े का ऑपरेशन करेंगे, ये कथा हम अगले भाग में श्रवण करेंगे। तब तक हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। जय सिया राम।